नमस्कार, आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जिस तरीके से हम तमाम नेताओं की कुंडलियां खंगालते हैं, आज भी किसी नेता की खंगालेंगे, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने जिसकी कुंडली खंगाली, उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कहा था कि नहीं बनेंगे अंतिम समय तक मुख्यमंत्री, नहीं बने। ललन सिंह को कहा था, याद होगा आपको, कि ललन सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया है, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते पीछे ललन सिंह धकेल दिए जाएंगे। हुआ वही भी। और हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं। आपको भी कोई सवाल करना हो तो आप उनसे कर सकते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। और आज हम जिसकी कुंडली खंगालने जा रहे हैं वो एक बाहुबली कहे जाते थे। बिहार के सत्ता में बहुत बड़ा उनका दखल होता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि हत्या के आरोप में 16 साल तक जेल की सलाखों में बिताना पड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आनंद मोहन की। आनंद मोहन डीएम, उस समय के डीएम, सारण के डीएम कृष्णैया की हत्या में जो है 16 साल उनको जेल काटना पड़ा और जेल से अब निकल के आए हैं। लेकिन राजनीतिक जो एक कहा जाए कि जो क्षेत्र है उसमें अब वो कहीं से कोई चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने बिरादरी के लोगों को संगठित करके तमाम पार्टियों के अंदर वो वर्चस्व बनाना निश्चित तौर पर चाह रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने मुहिम भी शुरू कर दी। राजस्थान कहा जाता है कि राजपूतों का प्रदेश है, वहाँ से लेकर बिहार के तमाम राजपूतों को, लेकिन राजपूत समाज से भी ये बातें निकल कर सामने आई कि राजपूत क्यों उनको अपना नेता माने। तो मिथिलेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से पिछले साल निकल के आए, क्या है राजनीतिक भविष्य तो उनका अपना खत्म है, लेकिन क्या राजनीतिक वर्चस्व कायम करना कहीं कुंडली बता रही है, क्या है उनका? अब गूगल पर जो उनके जन्म का विवरण है उसके अनुसार से उनकी मीन लनी कुंडली है और कर्क 28 जनवरी 1954 है जी हाँ। उनकी मीन लनी कुंडली है और कर्क राशि है। अब मीन लनी के जो सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं वो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल होते हैं। ये तीनों काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। बृहस्पति अपनी ही राशि के बैठे हैं लग्न में, चंद्रमा भी अपनी राशि में है और मंगल तो अपने उच्च राशि में है जो कि सूर्य के साथ युति में है, आय भाव में। तो यह सूर्य और मंगल की युति जो है आदमी को काफ़ी दबंग बनाती है। ये दो अग्नि तत्व राशियों की युति जो है काफ़ी दबंगता में जो है या बाहुबली कह सकते हैं आप कि बाहुबल प्रदान करती है। हालांकि लग्न का बृहस्पति उनको काफ़ी ज्ञान भी दिया। चंद्रमा का स्वग्रही होना ये दिखा रहा है कि वो एक समय में काफ़ी लोकप्रिय थे, काफ़ी जनता के बीच रहे हैं, जिस पर मंगल और सूर्य की दृष्टि भी रही। तो तमाम स्थितियाँ जो है उनके पक्ष में रही। लेकिन द्वादश में शुक्र और शनि की युति उन्हें जो है एक समय के बाद जो है कारागार योग भी बनाया और उसके कारण वो सजा याफ्ता भी हुए। और जैसा कि सयाफ्ता पाके बाहर निकले हैं, तो अब ये बताइए आप कि अब क्या उनका राजनीतिक जो ये है दबंगई, राजनीतिक दबंगई जिसको आप कह लीजिए, क्या वो सत्ता के गलियारों में कायम कर सकेंगे? महादशा उनकी जो है एक समय के बाद बड़ी खराब रही। 2006 तक केतु की महादशा थी और जैसे ही शुक्र की महादशा आरंभ हुई जो कि मीन लग्न के लिए एक मार्केज की महादशा होती है, 2007 में ही वो सजा याफ्ता हुए और ये महादशा अभी 2026 तक उनके चलने वाली है। 26 तक, यानी 26 तक कोई चांस नहीं तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, परंतु वो तो सजा मुक्त अब हो चुके हैं। तो चूंकि बाकी ग्रह का भी प्रभाव भी बहुत बेहतरीन है, चूंकि चंद्रमा अपनी राशि का है, बृहस्पति भी अपनी राशि की है। नहीं, मैं आपको रोक दे रहा हूँ, सजा मुक्त नहीं हो सके, मैंने उनको रिहाई कर दी गई है कि भाई आपने 15 साल सजा काट ली, अब आपको अच्छे आप काम करते थे, अच्छा आपका व्यवहार था जेल के अंदर, आपको रिहा कर दिया जाता है। वो सबके साथ हो सकता है। जी जी, वो बाहर है ये कह सकते हैं। हाँ तो लेकिन अभी शुक्र की महादशा चल ही रही है जो कि 2026 तक चलेगी। तो यहाँ तक तो स्थिति बहुत उनके और 2006 से शुरू हुई थी, 2007 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए। बच्चों नहीं, वो का भविष्य और पत्नी क्या चुनाव लड़ेंगी, यदि आप इससे जोड़ कर देखें तो? नहीं, संतान के भाव में ही चंद्रमा अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो काफ़ी ये दर्शा ही रहा है कि इनके बच्चों में से एक बच्चे कम से कम इतना जरूर होंगे जो कि काफ़ी लोकप्रिय होंगे और जनता के बीच के रहेंगे, जनता के बीच उनकी पकड़ रहेगी। क्योंकि चंद्रमा एक रोशनमान ग्रह है, तो संतान के भाव में रोशनमान ग्रह का होना बच्चों को भी जो है एक रोशनमान बनाता है उनके करियर को।
सबसे विशेष कोई ऐसी चीज आपको दिखाई पड़ी हो इनके कुंडली के लग्न और उसमें? नहीं, ये लग्न में ही चूंकि बृहस्पति है तो ये कि इनके पास एक अंदरूनी ज्ञान तो काफ़ी रही। हाँ, इनकी किताबें भी सीबीएसई बोर्ड में आई हैं। और आज भी जो है लोकप्रियता इनकी बनी हुई है, चूंकि चंद्रमा अपनी राशि का है। लोकप्रियता में कमी नहीं है, चंद्रमा के कारण बनी हाँ, रहेगी। चंद्रमा जो है अपनी राशि का है, तो एक जनता पर पकड़ तो अभी है। और जब तक ये सामाजिक जीवन में रहेंगे, जनता के पर पकड़ तो इनकी बनी रहेगी। तो ये थी आनंद मोहन की कुंडली, जो हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने आपको बताई कि चंद्रमा के कारण इनकी लोकप्रियता समाज में हमेशा बनी रहेगी। 2007 से 2026 तक जो है वो शुक्र की, जो कह लीजिए कि ज्योतिष के भाषा में वो मारक जो है वो उनका वो चल रहा था, जिसके कारण 2026 तक कोई राजनीति में, और राजनीति में अब चुनाव नहीं लड़ सकते आनंद मोहन, ये जो है कारण है, कानूनी कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सूर्य और मंगल का जो मेल है इनके साथ, जिसके कारण ये दबंग नेता रहे हमेशा बिहार के। तो आपको भी यदि आप अपनी कुंडली दिखवानी हो तो श्री मिथिलेश से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है। और अगले शनिवार फिर किसी राजनेता की कुंडली खंगालेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।